अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। क्लास 9 मैथ का लेक्चर है 11, जिसमें हम चैप्टर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज 4 को स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है एमसीक्यूज उनको सॉल्व करके साथ साथ निशान लगवाता जाऊंगा, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास होगा फैक्टराइज। समझ आइए, उसमें से हमने फैक्टराइज करने होंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यूज देख लो। इसका एमसीक्यूज 1 है हमारे पास, द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36 इज। तो फैक्टराइजेशन का असूल 1 हमारे पास क्या था। सबसे पहले आप लोगों ने देखना था कि कॉमन कौन सी चीज़ आ रही है। मेरे पास वैल्यू है 12x प्लस 36। क्या 12 के टेबल में 36 आता है? आता है। तो 12 को मैंने कॉमन लूँगा यहाँ से। 12 को जब कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया? x। 12 1 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, 12 3 ज़ार 36। तो देख लो इनमें से अब ये वैल्यू हमारे पास कहाँ पड़ी है? ऑप्शन ए में पड़ी हुई है। तो ए हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। समझ आइए, सिंपल फैक्टराइज करना था, उसमें हमने कॉमन लेके कर लिया है। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 2। इसमें भी हमने फैक्टराइज करना है। अब सबसे पहला काम कॉमन देखना, तो कॉमन तो यहाँ नहीं आ रहा। क्या कोई अलजेब्रिक फार्मूला क्लोज हो रहा है? हो रहा है यहाँ पे क्लोज। ज़रा गौर करो तो अगर मैं इसको 4x स्क्वायर को लिख सकता हूँ 2x होल का स्क्वायर, और लास्ट वाल पे है हमारे पास 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास फार्मूला नहीं बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मिडल टर्म भी मेरे पास बन रही है, ऐसा ही है ना? मिडल टर्म बन रही है मेरे पास। 2 3 ज़ार 6 और 6 2 ज़ार 12। तो क्या ये अब ये फार्मूला हमारे पास होता किसके इक्वल था? ए माइनस बी होल स्क्वायर के। मीन्स के किस किस पे स्क्वायर इनको इकट्ठा लिखा है। साइन हमेशा वो आना है जो मिडल टर्म के साथ हो, मीन्स के 2ab के साथ हो। तो माइनस था, माइनस आ गया है, होल का स्क्वायर लिख देना है। अब ढूंढो के ये वाला एमसीक्यूज राइट कहाँ पे पड़ा हुआ है। सेकंड बी होगा इसका हमारे पास। 2x माइनस 3 होल का स्क्वायर आ जाएगा। समझ आइए। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 3, द HCF ऑफ ए क्यूब बी क्यूब एंड ए बी स्क्वायर। HCF का मैंने डिटेल से आप लोगों को रियल लाइफ एग्जाम्पल की मदद से समझाया था। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं सुना तो सुन लो, आप लोगों के सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब HCF हमारे पास होता है हायर कॉमन फैक्टर। मैंने दोनों वैल्यूज लिखी है, ए क्यूब बी क्यूब। ए कितने टाइम था? 3 टाइम, तो मैंने 3 टाइम लिख लिया ए। बी मेरे पास 3 टाइम था, इसको भी मैंने 3 टाइम लिख लिया है। दूसरी वैल्यू हमारे पास थी ए बी स्क्वेयर। ए लिखा है, बी 2 टाइम था, ये लिख लिया। अब यहां से देखो कि कॉमन कौन सी चीज आ रही है। दोनों में कॉमन कौन कौन सी है? एक ए है हमारे पास, बी, और एक ये वाला बी। तो जब आप लोग इसको इकट्ठा करके लिखोगे तो ये बन जाएगा ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी। बी 2 टाइम्स है तो स्क्वायर बन जाएगा। अब ये वाला एमसीक्यूज कहाँ पे है हमारे पास? ए बी स्क्वायर, बी वाला। इसका राइट ऑफ आंसर क्या होगा? ए बी स्क्वायर। साथ साथ निशान लगाते जाना है। नेक्स्ट है द एलसीएम ऑफ 16x स्क्वायर। दूसरी वैल्यू हमारे पास 4x है, और थर्ड है हमारे पास 30xy। इसका हमने एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम को भी मैंने डिटेल से आप लोगों को रियल लाइफ एग्जांपल की मदद से समझाया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोगों ने फर्स्ट वैल्यू लिख लेनी है। यहाँ पे 16 के फैक्टर्स लिख लेने हैं। मीन्स कि अगर मैं इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से इसको डिवाइड करवाऊँ, मैं आप लोगों को करवा के दिखा देता हूँ। 16 2 पे करो, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, और 2 1 ज़ार 2। 2 कितने टाइम था हमारे पास? 4 टाइम मैंने लिख लिया। एक्स स्क्वायर था तो उसको तोड़ के 1 1 कर दिया। नेक्स्ट है 4, 2 मल्टीप्लाई 2, 4 होता है 7x है तो x आ गया।
नेक्स्ट है मेरे पास 30xy, 30 को मैंने यहाँ पे किया है 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 3 5 जार 15 और 5 1 जार 5। तो जो जो इसके फैक्टर्स निकले हैं वो भी लिख लिए। अब इसके बाद एलसीएम हमारे पास होता है, मैं यहाँ पे एलसीएम का फार्मूला लिख देता हूँ। एलसीएम हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। समझ आइए। तो यहां से कॉमन क्या चीज आ रही थी, यहां पे 2 आ रहा था कॉमन, ऐसे ही है, और साथ ये 2 दोनों में है तो ये भी हम साथ ही लेंगे। समझ आइए, ये कॉमन था। इसके बाद जो बाकी बच गए हैं उनको मल्टीप्लाई करवा देना है। समझ आइए। 2 2 जार 4 और साथ एक x भी आ रहा है। समझ आइए। इसके बाद मेरे पास बन गया, बच गया 2 2 जार 4, 3 5 जार 15, एक्स वाई। मैंने यहाँ पे नॉन कॉमन लिखी है, ये मेरे पास है नॉन कॉमन। समझ आइए। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो मेरे पास आ जाएगा 240 एक्स स्क्वायर वाई। तो ये मेरे पास इसका राइट आंसर होगा सी वाला। इसमें ये आ रहा है 240 एक्स स्क्वायर वाई, एक्स एक्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। समझ आइए, इसका सी वाला है। नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 5 पे। प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल, जिसको हमने पढ़ा था एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको पहले लिख लो या इसको बाद में लिख लो। फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारे पास था पी ऑफ एक्स, सेकेंड था क्यू ऑफ एक्स। समझ आइए। तो ये दोनों में भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई मीन्स के प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट वाला लफ्ज कहाँ पे लिखा हुआ है, ये सी। समझ आइए। नेक्स्ट थोड़े से एमसीक्यूज आगे पीछे हो गए एक दो, तो 5 के बाद 7 वाला देख लो, 6 वाला बाद में देखते हैं। हमने इसमें एलसीएम फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक वैल्यू हमारे पास है a माइनस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल का पावर 4 है। तो मैंने फर्स्ट वैल्यू लिखी वैसे लिख ली आगे, ये 4 था। तो क्या मैं इसको 2 2 की फॉर्म में लिख सकता हूँ? 2 इसको तोड़ दिया ना, 2 लैदा कर लिया, 2 लैदा कर लिया। अब बेस ए को तो पावर्स ऐड हो जाती है, दोबारा ऐड करोगे 2 + 2 4 बन जाएगा। समझ आइए। तो यहाँ से देखो कॉमन क्या चीज़ आ रही है। एक तो मेरे पास कॉमन ये आ रहा था, कॉमन आया a माइनस बी होल का स्क्वायर। नॉन कॉमन था हमारे पास a माइनस बी स्क्वायर। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 + 2 4 आ जाएगा। समझ आइए। सेहत खराब होने की वजह से थोड़ी सी आवाज़ में भी आप लोगों को सही ना सुन पा रहे हो। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6, द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x + 9। तो सबसे पहले मैंने लिखा है x को लिख सकता हूँ x का स्क्वायर, और लास्ट वाली b स्क्वायर है हमारे पास -2ab -2 फार्मूले वाला। a क्या है x, b क्या है 3, 2 3 = 6। तो मेरे पास ये मिडिल टर्म बन गई 6। फिर हम इसको लिखते थे किस किस पे स्क्वायर था, x पे था और 3 पे था, इकट्ठा लिखा है और होल का स्क्वायर डाल दिया। समझ आइए। अब हमें चाहिए स्क्वायर रूट या अंडर रूट, तो लेंगे साथ प्लस माइनस भी आ जाता है। समझ आइए। तो यहाँ से स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, प्लस माइनस ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस इंटू एक्स माइनस 3, ये फर्स्ट वाला ही हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। समझ आइए। फैक्टराइज ऑफ x³ + 3x² + 3x + 1। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 4.2 में किए थे, क्वेश्चन नंबर 3 में। अब इसमें 4 टर्म्स हैं, तो 4 टर्म्स वाला भी हमारे पास फार्मूला मौजूद था। मैं इसको लिख सकता हूँ, x फर्स्ट वाले को x होल का क्यूब और 1 का क्यूब + 3 इंटू
ए के तौर पे काम कर रहा है एक्स, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ए के तौर पे काम कर रहा है एक्स, और बी 1 हमारे पास काम कर रहा है बी के तौर पर, ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, यहाँ पे अब स्क्वायर आना है, सही है। अब ये फार्मूला हमारे पास है किस चीज़ का, तो ये फार्मूला हमारे पास है ए प्लस बी होल के क्यूब का, समझ आई है। तो मैंने जिस पे क्यूब था एक इस पे था और एक इस पे इकट्ठा लिखा है और होल का क्यूब डाल दिया, तो यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। अब एमसीक्यूज में से देख लो कि ये वैल्यू कहाँ पे पड़ी हुई है, कौन सा इसका राइट ऑप्शन है। फर्स्ट वाला ही हमारे पास इसका राइट होगा, समझ आई है। नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यूज में। क्यूबिक पोलिनोमियल हैज डिग्री, क्यूबिक की डिग्री कितनी होती है हमारे पास, लीनियर की 1, क्यूबिक 3 होती है हमारे पास, क्वाड्रेटिक की 2 होती है, समझ आई है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी वाला। नेक्स्ट चलते हैं, वन ऑफ द फैक्टर एक्स क्यूब माइनस 27, ये फार्मूला मेरे पास बन रहा है, फार्मूला कौन सा है, एक्स क्यूब को मैं लिख सकता हूं एक्स होल का क्यूब माइनस 3 होल का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो हमारे पास फार्मूला होता है ए माइनस बी मीन्स के एक्स इंटू ए स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस था तो प्लस 3x ए बी आ गया, प्लस 3 का स्क्वेयर क्या होता है 9। तो उसने पूछा था वन ऑफ द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27, तो इसका मेरे पास होगा x माइनस 3 फर्स्ट वाला, समझ आइए। बाकी और इसमें से कोई भी वैल्यू मैच नहीं हो रही, ये प्लस वाली तो ये भी नहीं हमारे पास होगा, यहाँ माइनस है लेकिन प्लस आना चाहिए था, ये भी नहीं है, समझ आइए। तो फर्स्ट वाला हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सिंपल फैक्टराइज करना है मुख्तलिफ कैटेगरी के, उन्होंने इकट्ठे करके क्वेश्चन लिख दिए हैं रिव्यू में। तो सबसे पहले आप लोगों ने असूल देख लेना है कि इसमें से उसका स्ट्रक्चर समझ आ गई आप लोगों को, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। सबसे पहले कोई भी वैल्यू हो आप लोगों ने कॉमन देखना है, तो देखो इन तीनों में से कॉमन क्या चीज़ आ रही है, 4x क्यूब प्लस 18x के माइनस 12x। वेरिएबल को देख लो, इसकी डिग्री 3 है, 2 है, 1 है, तो सबसे छोटी क्या थी 1, मैंने x कॉमन ले लिया। 2 के टेबल में ये मुकम्मल तौर पर डिवाइड कर रहे हैं 4, 18, 12, 2 को मुकम्मल तौर पर ये 2 से अगर मैं इनको डिवाइड करवाऊँ तो मुकम्मल तौर पर ये डिवाइड हो रहे हैं, तो मैंने 2 भी ले लिया। अब 2 2s are 4, x 3 थे, एक बाहर है तो 2 ही अंदर बचेंगे, प्लस की जगह पे प्लस, 2 9s are 18, 2x थे एक बाहर है तो एक अंदर आ जाएगा, माइनस एक x पहले बाहर है तो नहीं लिखेंगे, 2 6s are 12, और यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा, समझ आइए। नेक्स्ट है इसी का पार्ट 2, एक्स क्यूब प्लस 64y क्यूब। सबसे पहला काम कॉमन नहीं है, नहीं आ रहा इसमें से। फिर स्क्वायर वाला फार्मूला तो नहीं मुकम्मल हो रहा, नहीं हो रहा वो भी। फिर दोनों पे क्यूब है, 4 का क्यूब हमारे पास बन रहा है 64, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स होल का क्यूब प्लस 4y होल का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। मैं यहाँ पे फार्मूला भी लिख देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, फार्मूला लिखने लगा हूँ यहाँ पे, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ए बी प्लस बी स्क्वेयर, समझ आइए। इसी फार्मूले के मुताबिक मैंने इसको ओपन किया है। ए के तौर पे x है प्लस 4y वैसे आ गया, इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस ए बी 4x 4y और x ये मल्टीप्लाई होके बन जाएगा माइनस 4xy, और 4 का स्क्वेयर हमारे पास क्या होता है 16y स्क्वेयर आ जाएगा। सिंपल मैंने स्क्वेयर ओपन किया है और उसके बाद मुझे राइट
आंसर मिल गया है। समझ आइए। नेक्स्ट है इसी का पार्ट 3, सेम उसी तरह। सबसे पहले देखो कि मैं इसको इकट्ठा करके होल का क्यूब लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया है। अब 8 हमारे पास क्या होता है, मैं इसको लिख सकता हूँ 8, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। 2 की कितने आ गए 3, होल लिख सकते हैं ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, समझ आइए। प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, स्क्वेयर आना है तो 2 का स्क्वेयर क्या होता है 4, मल्टीप्लाई किया इसको, ये स्क्वेयर ओपन कर दिया तो यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसी का पार्ट 4 है। सबसे पहले गौर करो इन पे, इसमें से कुछ चीज़ कॉमन आ रही है तो मैंने सबसे पहले कॉमन लूंगा, इसमें से माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस जैसे मैंने कॉमन लिया अंदर क्या रह गया, साइन चेंज हो जाएंगे सबके। अंदर रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 23x प्लस 60। अब हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 60 बने, क्या बने 60, लेकिन प्लस माइनस करने से मिडल टर्म 23 भी मिले। तो मैं ले सकता हूं 20 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 60 आता है। 20 में अगर मैं 3 को ऐड कर दूं तो 23, दोनों कंडीशन को फुलफिल हो रही है। तो मैंने यहाँ पे लिया फर्स्ट, दोनों में से कॉमन क्या चीज़ आ रही थी x, अंदर क्या रह गया x प्लस 20, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा था 3, अंदर क्या रह गया x प्लस 20। एक दफ़ा बाहर वाली और एक दफ़ा अंदर वाली वैल्यूज़, माइनस है तो माइनस भी साथ आएगा आंसर में, समझ आइए। और यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इसी का पार्ट 5, 3 टर्म्स हैं इसमें, कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, फार्मूला कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा। फिर हम मिडल टर्म को तोड़ेंगे, मीन्स के 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 6 आए, प्लस माइनस करने से 7 आए। तो अगर मैं 6 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, 6 1s are 6, 6 में 1 को ऐड करवा दूँ तो 7 में भी हमारे पास बन रहा है। दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई है ना। तो पहले दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 2x, 2 के टेबल में 6 आता है ना हमारे पास। लास्ट वाले दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है प्लस का 1 ले लिया, एक दफ़ा बाहर वाली और एक दफ़ा अंदर वाली। तो यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा, समझ आइए। नेक्स्ट है इसी का पार्ट 4, इसमें भी 2 टर्म्स है। तो सबसे पहले रफ करते हैं कि हमें चाहिए क्या चीज़, बस फार्मूले को थोड़ा सा समझना है आप लोगों ने। मैं एक्स की 4 को लिख सकता हूँ एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, तो 2s are 4, 64 8 का स्क्वेयर होता है, लिख सकते हैं इसको, लिख लिया। अब ये मेरे पास है ए स्क्वेयर और ये मेरे पास है बी स्क्वेयर। मिडल टर्म देख लेते हैं क्या चाहिए हमें, 2 ए के तौर पे काम कर रहा है एक्स स्क्वेयर और बी के तौर पे काम कर रहा है 8, 8 2s are 16 एक्स स्क्वेयर, ये हमें चाहिए। हम अब मैथ का असूल हमारे पास होता है कि जो चीज़ हम ऐड करते हैं वो सबट्रैक्ट भी करते हैं, अगर कोई मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमने डिवाइड भी करना है उसी के साथ, समझ आइए। हमें चाहिए 16 एक्स स्क्वेयर, तो मैं इसको रेज कर देता हूँ, मिल गया है। हमें चाहिए क्या, सेहत ख़राब होने की वजह से मे भी आवाज़ थोड़ी सी चेंज है। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं एक दफ़ा, x की 4 प्लस 64, इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, प्लस को बीच में लिखना है आप लोगों ने, 16 एक्स स्क्वेयर चाहिए था। अब प्लस की है तो माइनस भी करवाएंगे, ऐसा ही है ना। प्लस का इस वजह से लिया है, अगर मैं ये प्लस का लास्ट पे ले जाऊँ ना तो आगे ये फार्मूला नहीं बनेगा, सॉल्व नहीं होगा, स्ट्रक हो जाएगा यहाँ पे।
अब माइनस लिया तो देखना आगे एक और फार्मूला इस्तेमाल होगा। किस किस पे स्क्वायर था उसको इकट्ठा लिखेंगे, एक्स स्क्वायर पे था और 8 पे था, ऐसा ही है। साइन जो 16 के साथ है ये वाला, होल का स्क्वायर आ गया, ऐसा ही है ना, माइनस 16 4x होल का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ इसको। ये काम कर रहा है टोटल टर्म ए के तौर पे, ये बी के तौर पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फार्मूला था हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझ आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4x। समझ आइए, अब इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं सही एक्सप्रेशन की फॉर्म में। उसमें हम सबसे हाईएस्ट डिग्री पहले लिखते हैं, फिर उससे कम, और लास्ट पे आते हैं कॉन्स्टेंट। समझ आइए, और यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। समझ आइए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम करते हैं इसी का पार्ट 7 है हमारे पास। सेम उसी तरह 3 टर्म्स है इसमें। फार्मूले को आप लोगों ने बना के कोशिश करनी है कि देखना कि हमें चाहिए क्या चीज़। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स की 4 का स्क्वायर का स्क्वायर 9 होता है 3 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला। ए क्या है एक्स स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास 3, 3 2s आर 6x स्क्वायर। तो वही मैंने किया है, तो उसको प्लस भी कर दिया है, उसको सबट्रैक्ट भी कर दिया है। जो मिडल में हमारे पास पड़ा हुआ था 2x स्क्वायर, इसको उठा के आप लोगों ने लास्ट पे लिखना है लाजमी। समझ आइए, वो गायब नहीं हो जाएगा। किस किस पे स्क्वायर था उसको इकट्ठा लिखा है, माइनस 6 में से 2 सबट्रैक्ट करो, माइनस 4x स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला बन गया हमारे पास। फार्मूला क्या था हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वही फार्मूला ओपन किया, उसके बाद इनको किया है रीअरेंज, और ये मेरे पास इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इस टाइप के क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं जिसमें हमने पेयर सेलेक्ट करने होते हैं। इनमें कॉन्स्टेंट को देखते हैं कि अगर दो दो के पेयर से सेम वैल्यू आ जाए तो फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। ऐसा ही था ना। तो देखो यहाँ पे ज़रा, अगर मैं 3 प्लस का 3 हो मेरे पास, प्लस का 3 और प्लस 6, मेरे पास कितना आएगा 9, और यहाँ से प्लस 4 प्लस 5, ये भी मेरे पास आ गया 9। समझ आइए, इस तरह दो दो पेयर्स को मल्टीप्लाई करवाना है। समझ आइए, अब जब इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा एक्स 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 स्क्वायर, एक्स 6 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 6x प्लस 3x प्लस 3 6 18। सेम इस तरह इनको मल्टीप्लाई किया है, माइनस 360 क्वेश्चन वाले साथ आ जाएगा। अब एक्स एक्स में ऐड हो जाते हैं, ऐड करवाया तो 9x आ गया, यहाँ पे भी ऐड करवाया 9x प्लस 20, बाकी सारी वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। अब यहाँ पे गौर करो थोड़ा सा, इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है। ये देखो दोनों में सेम है, यही हमें चाहिए था। मैंने इसको लेट कर लिया y के इक्वल, इसकी जगह पे मैंने y लिखा है, फिर इनको मल्टीप्लाई करवाया है। तो जैसे मैंने इनको मल्टीप्लाई करवाया है, y स्क्वायर y 20y 18y प्लस 18 को 20 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 360 आता है। ये माइनस 360 क्वेश्चन वाला है, तो यहाँ पे प्लस माइनस से वैल्यूज कट जाएंगी। 20 में 18 को प्लस करो 38 आता है। यहाँ से कॉमन आ रहा था y, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है y इंटू वाई प्लस 38। लेकिन
जो चीज़ आप लोगों ने लेट की थी वो दोबारा पुट कर देनी है y की जगह पे। समझ आइए? तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 9y 9x, एक्स स्क्वेयर प्लस इस y की जगह पे लिख रहा हूँ 9x प्लस 38। समझ आइए? और यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इसका लास्ट वाला पार्ट 9 वाला। सेम उसी तरह उसने अभी यहाँ पे पहले ही हमें बता दिया, आप लोगों को नज़र आ जाएगा सेम, दो टर्म सेम है दोनों में, ऐसा ही है ना। मीन्स के जिस तरह क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाला किया था, यहाँ पे हमने खुद चेक किया था कि कौन कौन से पेयर्स को मल्टीप्लाई करवाना है। अब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब इस फॉर्म में उसने क्वेश्चन दिया है, तो हम सिंपल यहाँ से लेट करेंगे। दोनों में जो सेम आ रहा था वो मेरे पास आ रहा था एक्स स्क्वेयर प्लस 6x, उसको मैंने y लेट किया है, उसकी जगह पे y लिखोगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाओ, y स्क्वेयर y माइनस 9y प्लस 3y प्लस माइनस माइनस 27 प्लस 36 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगा। समझ आइए? उसके बाद अब देखो कि हमें इसमें दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से प्लस का 9 बने, प्लस माइनस करने से माइनस का 6 बने। 3 3 9, 3 को 3 में ऐड करोगे तो 6। मैंने यहाँ पे लिया है दो फैक्टर्स, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा था y, अंदर लिख लिया y माइनस 3। लास्ट वाले दोनों में से कॉमन क्या आ रहा था 3, माइनस 3 लिया है y माइनस 3। दोनों सेम है, मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बन जाएंगे और y की जगह पे आप लोगों ने दोबारा y की वैल्यू पुट कर देनी है। समझ आइए? बहुत आसान से क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को इनमें से मसला हो, समझ ना आइए तो बता देना है, मैं वो चीज़ दोबारा समझा दूँगा। बाकी आवाज़ थोड़ी सी चेंज होगी, सेहत नहीं ठीक इस वजह से। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।